मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि हम देसी लोग रोज नया रिश्ता जोड़ने के लिए इतने उतावले क्यों होते हैं। रिश्तों की कोई कमी तो है नहीं हमारे पास। मामा मामी, चाचा चाची, बुआ फूफा, मासी मासड़ वगैरह वगैरह। और कमाल की बात यह है कि हम हर रिश्ता जो है हमें बिल्कुल समझाता है कि हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक रिश्ता बड़ी उलझन वाला है, वो है अंकल और आंटी का। समझ में नहीं आता है कि हम लोग ये रिश्ता इतना जल्दी कैसे जोड़ लेते हैं लोगों से। किसी भी अजनबी को अंकल या आंटी बुलाने लगते हैं। कोई रूल नहीं है कि क्या संबंध है। चलो आज इस मुद्दे पर हम विचार करते हैं। तो मैं हूं अशोक कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं यूएसए से, और मेरे साथ हैं किशोर। मैं हूं किशोर, डाउन अंडर यानी ऑस्ट्रेलिया से। अशोक, तुमने बात सही कही। लोग हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमसे जो भी कोई बड़ा हो, चाहे जान पहचान का हो या फिर अजनबी हो, बस उसे अंकल या आंटी ही बुलाना चाहिए। क्राइटेरिया बस एक, वो हमसे बड़े होने चाहिए। जब छोटे थे तो चल जाता था क्योंकि सब हमसे बड़े ही हुआ करते थे। अब 50 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, थोड़ा सा अटपटा लगता है। जरूरी है इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं। सच पूछो तो मैं अब भी भूल जाता हूं कि किसको क्या बुलाना चाहिए। हाँ, मैंने भी देखा है कि कई लोग मेरी उम्र के हैं या बल्कि मुझसे बड़े भी हैं, वो किसी को अंकल या आंटी बुलाने में नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर उनको कोई अंकल बुला दे या स्पेशली आप किसी गलती से किसी को आंटी बुला दें, तो ऐसे भड़कते हैं जैसे कि किसी ने उनको गाली दे दी हो। मुझे लगता है कि हम देसी लोग ये बाल वगैरह काले करके भूल जाते हैं कि भैया हम लोग भी बुजुर्ग की कैटेगरी में नहीं है। एक बात समझ में नहीं आती है कि ये रूल शुरू कहां से हुआ, ये ट्रेडिशन कहां से शुरू हुआ है। ये वर्ड तो अंग्रेजी का है, लेकिन अंग्रेज लोग तो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरीके से हम लोग करते हैं। ये तो हमारी कल्चर में हमेशा से ही बड़ों की इज्जत करने की ट्रेडिशन रही है। पुराने जमाने में लोगों को चाचा या बाबा कहते थे। फिर अंग्रेज आए तो उनसे अंकल उधार ले लिया और उसको जी लगाकर उसको इंडियनाइज कर दिया। मुझे अपने एक 16वीं सदी के कवि याद आते हैं, केशव दास। वो भी हमारी उम्र में थे, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे कुएं में बैठे हुए थे गांव में अपने, और वहां पर महिलाएं आ रही थी पानी भरने के लिए, और उन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रही थी। और उन्हें भी ऐसे ही तकलीफ हुई जैसे हमें होती है तकलीफ जब कोई हमें अंकल जी कहते हैं। तो उन्होंने लिखा, केशव केसन अस करी, केशव केसन अस करी, जस अरहु न करे। केशव बालों ने कुछ ऐसा किया है जैसा दुश्मन भी नहीं करते। चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा बाबा कही जाए। जी हाँ, चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा बाबा कही जाए। तो ये काफ़ी तकलीफ जो है काफ़ी दिनों से चली आ रही है कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते। आप अशोक, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बाबा केशव दास जैसा मूवमेंट रहा है? हाँ, अब देखा ना भाई, अब केशव दास जी भी अपने बालों के रंग से ही परेशान थे। अब आजकल हम लोगों ने उसका तो हल निकाल लिया है। तो तुम हादसे की बात कर रहे थे, तो मैं अभी एक हादसा सुनाता हूँ। अभी पिछले कुछ सालों पहले मैं हिंदुस्तान गया था, तो वहाँ पर अपना इंडिया में ट्रेन में कहीं जाना था। स्टेशन पे उतरे तो भीड़ भड़का था, धक्का मुक्की हो रही थी। तो हमें इन चीज़ों की आदत है नहीं यहाँ रहने की वजह से, तो थोड़ा घबरा गए। तो उसी बीच वहाँ एक महाशय आए बड़ी जोर से, और शरीफ से दिख रहे थे, और लगता था कि उनको पता है ये स्टेशन पे क्या होता है। तो उन्होंने लोगों के ऊपर थोड़ा सा चिल्लाना शुरू किया कि अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या तुम्हें बुजुर्गों का ख्याल नहीं है क्या। तो हम चारों तरफ देख रहे, भाई ये किस बुजुर्ग की बात कर रहा है कहीं हम तो किसी बुजुर्ग के साथ लापरवाही नहीं कर रहे हैं। लेकिन पता चला वो भाई साहब हमारी ही बात कर रहे थे कि हम ही बुजुर्ग हैं। हम खुद ही भूल गए थे कि हम बुजुर्ग हैं। बचपन में इससे ही हमें सभी जाने अनजाने लोगों को अंकल जी आंटी जी कहने की आदत ऐसे कूट कूट कर भरती जाती है कि जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो ये आदत जाती ही नहीं है। और अपनी उम्र से एक आध साल बड़े लोगों को भी अंकल जी और आंटी जी कहने लगते हैं। मुझे एक ऐसा वाकया याद आता है कि हमारे एक कज़िन के समधी जी थे। उन्हें
जब हमें शादी में मिले तो हम उन्हें बार बार जोर जोर से अंकल जी कहकर पुकार रहे थे। और जब हमारी नज़र समधन जी पर पड़ी तो वो हमें घूर घूर कर ऐसे देख रही थी कि अगर हमने उन्हें गलती से भी आंटी जी कहकर बुला लिया तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगे। हम घबरा गए और घियाते घिघियाते बस इतनी ही आवाज़ निकली, भाभी जी नमस्कार। हाँ चलो ऐसा करते हैं, आज कुछ रूल्स बनाए जाएं ये अंकल आंटी का रिश्ता जोड़ने के लिए। तो रूल नंबर 1, भाई साहब अगर आप यहाँ पर 5 डेकेड से ऊपर अपना खोमचा लगा के बैठे हुए हैं इस धरती के ऊपर, तो किसी को अंकल या आंटी बुलाने से पहले थोड़ा सा सोचें, 2 या 3 सांसें लें, इधर उधर देखें, फिर सोचें कि मैं किसी को बुलाऊं अंकल या आंटी। अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो ज़रूरी नहीं है रिश्ता जोड़ना, बगैर रिश्ता जोड़े भी काम चल सकता है। 50 साल से ऊपर खोमचा लगाने की बात तुमने खूब कही अशोक। हाँ, ये और बात है कि ये अंकल जी वाली उम्र, इसमें रूल्स वाली बात तो नहीं होनी चाहिए थी, बेफिक्री की उम्र होती है। लेकिन अगर रूल्स की बात करते हो तो मेरा गोल्डन रूल तो यही है कि अगर तुम्हें कोई अंकल या आंटी बुलाता है तो अगल बगल झांकने से पहले जरा अपने गिरेबा में झांक लो, शीशे में अपनी शक्ल देख लो। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज़ के फूलों से, शक्ल बदल नहीं सकती है फ़ोटोज़ में फ़िल्टर लगाने से, अक्ल आ सकती है बस सोच बदलने से। एक बार ये सोच बदल लेंगे तो अगर कोई आपको अंकल या आंटी बुलाता है तो आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा और आप किसी को अंकल या आंटी बुलाने की हिमाकत भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए भाई, अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां पार्टी कर रही हैं और आपके कानों पर ज्यादा बाल हैं आपके सर के बाल से मुकाबले में, तो आपको किसी को अंकल आंटी बुलाना शायद उचित नहीं होगा। चलो अब इतना काफी कर लिया हमने। अब अगली बार ये देखेंगे कि किसी को भाई साहब बुलाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है, सब लोग सुन लेते हैं। लेकिन किसी को बहन जी बुलाने से पहले आपको जो है ना बहुत सोचना पड़ेगा, वो कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके की हैं, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी डेलिकेट चीज। चलो आज यही खत्म करते हैं। चलो चलो।